दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूनिट 4 हमारे जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, यूनिट 4 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, उसमें एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि हम लोग उसको अवकलन समीकरण नामक एक बहुत प्यारा टॉपिक आता है। वहां से क्वेश्चन हमेशा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में हमेशा लगातार बनता हुआ देखने को मिलता है। आइए मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण के जरिए मैं आपको एक उसका छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है ऑर्डर एंड डेरिवेटिव्स, यानी कि अगर मैं बात करूं यानी कि एक प्रकार से ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डेरिवेटिव्स, कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसका ऑर्डर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, ये हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मेरी बात आपको समझ में आया कि नहीं है? आज का जो सेशन है, ऑर्डर और डिग्री को हम लोग फाइंडिंग करना एक सीखेंगे। देखिए, अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूं तो ऑर्डर का मतलब यही हुआ कि हमारे पास उसमें एक सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है या ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव है। सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, dy बाई dx। मेरी बात आपको समझ में आया कि नहीं? देखो, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब, जैसे सपोज मैंने लिखा y डैश, तो y डैश का मतलब क्या हुआ, dy बाई dx, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अगर हमने y डबल डैश लिखा यानी कि हम लोग उसको लिख सकते हैं d स्क्वायर y अपन में dx का स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ा होगा। y ट्रिपल डैश का मतलब ये हुआ हमारे पास डी क्यू वाई अपन में dx का क्यूब हो गया हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास ये सिंगल ऑर्डर हो गया, डबल ऑर्डर हो गया, ट्रिपल ऑर्डर हो गया। तो ये सिंगल ऑर्डर हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा, इस केस में ऑर्डर 1 होगा। इसमें ऑर्डर कितना होगा बताओ मुझे, ऑर्डर इसका 2 होगा। इसमें ऑर्डर कितना होगा बताओ, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 3 होगा। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है कि नहीं है? अब ऑर्डर हमने क्लियर कर लिया। अब हमारे पास देखो, ये स्क्रीन पे पहले एक बार वीडियो को पॉज करो, और वीडियो को पॉज करने के बाद ध्यान से देखो हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है। पहला जो, अगर मैं क्वेश्चन की पहले की बात करूं तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस का 5। इसमें देखो क्या है, इसका जो अगर मैं बात करूं ऑर्डर, तो ऑर्डर कौन सा है भाई, कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है बताओ इस फंक्शन का, अगर देखा जाए dy बाई dx एक बार हुआ है तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया पक्का। अच्छा, इस ऑर्डर की बेटा पावर कितनी है, तो आपको पावर 1 है भाई। इस ऑर्डर की पावर कितनी है, तो पावर 1 है, तो डिग्री भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, एक छोटी सी बात, मैंने क्या कहा कि जो भी हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाई जो पावर होता है वो डिग्री कहलाएगी। मैंने क्या कहा, इस बात को अपने दिमाग पर रखना कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का जो भी हमारे पास डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर का हमारे पास जो भी पावर होगा वही हमारे पास डिग्री कहलाती है। तो डिग्री, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो भी पावर होगा वो डिग्री होगी। आइए मैं आपको समझाता हूं। जस्ट सपोज ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। देखो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दिख रहा है क्या? देखो ये क्या लिखा हुआ है, dy बाई dt की पावर 4 है। क्या दिया हुआ है, dy बाई dt की पावर 4 माइनस का 5t का स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है मतलब एक प्रकार से dy बाई dt, यानी कि एक ही बार इसका डेरिवेटिव हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है। और फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर हमारे पास 4 है ना, हाईएस्ट पावर हमारे पास 4 है, तो हमारे पास डिग्री भी क्या होगी बता, 4। तो ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री हमारे पास 4 हो गया। धीरे धीरे समझ में आएगा, घबराइए नहीं। अभी आप समझो, देखो आप इस वाले को देखो, यानी कि हमारे पास जो थर्ड वाला है, इसको देखो ध्यान से, इसको देखोगे तब आपको समझ में आएगा। मान के चलो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, रेड वाला। इसमें देखो एक बात बताओ, यानी कि एक बार ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि एक ही इक्वेशन में दो बार डेरिवेटिव हुआ पड़ा है। यहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और यहां पे देखो क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हाईएस्ट ऑर्डर क्या है मुझे बताओ, तो जितना हाईएस्ट ऑर्डर मतलब क्या, सबसे बड़ा एक डेरिवेटिव कौन सा हुआ, तो दूसरा। यानी कि अगर एक प्रकार से अगर हाईएस्ट ऑर्डर की मैं बात करता हूं तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यानी कि ये तो भाई पहली बार डेरिवेटिव हुआ, ये दूसरी बार डेरिवेटिव हुआ, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यानी कि ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी कि ऑर्डर हमारे पास सेकंड हो गया। अच्छा, डिग्री क्या होगी बेटा, डिग्री क्या होगी, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसका पावर, हाईएस्ट ऑर्डर है ये, तो इसका पावर है 4, तो डिग्री भी हो गई 4, तो डिग्री भी हो गई हमारे पास क्या, 4। मेरी बात आपको समझ में आएगी, धीरे धीरे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो एक और एक क्वेश्चन हमारे पास, मान के चलो एज इट इज हमारे पास देखो ये गिवन है, आप इसको ध्यान से देखो। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है बेटा। यहां पे देखो, एक बार हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक बार यहां पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहां पे जो डेरिवेटिव हुआ पड़ा है, एक बार सेकंड ऑर्डर का, एक बार यहां पे थर्ड ऑर्डर का। अब कहानी आता है कि सर एक बात बताओ, इसमें ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। तो अभी आप समझना बेटा, इस पावर को मत देखना, आप ध्यान से प्लीज सुनो ध्यान से, ये पावर मत देख लेना। यहां पे एक बार सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हुआ है, यहां पे एक बार थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव हुआ है। तो सबसे पहले देखना है हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है उस फंक्शन में, वो जो फंक्शन दिया हुआ है कितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, यहां पे 2 बार, यहां पे 3 बार, तो हाईएस्ट कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो ये जो 3 बार जो डेरिवेटिव हुआ पड़ा है ना, हम अब इसको कंसिडर करेंगे, ना कि इसको कंसिडर करेंगे। भले ही इसकी पावर 7 हो, उससे मतलब नहीं है। हाईएस्ट
कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है उसको हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव हुआ, 3 बार, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3, ऑर्डर कितना हो गया 3, और डिग्री कितना हो गया, तो जो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो भी पावर होगा हम इसी के पावर को लेंगे, इसके पावर को नहीं लेंगे। तो जो भी हाईएस्ट डिग्री है उसका जो भी पावर होगा, तो इसका अगर मैं बात करूं तो इसका जो डिग्री हो जाएगी उसकी क्या हो जाएगी बताओ, 5। तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर और डिग्री हमारे पास 5, यानी ऑर्डर की वैल्यू कितनी, 3, और डिग्री की वैल्यू हमारे पास 5। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। घबराइए नहीं, अभी हमारे पास और भी हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ ये भी सवाल है हमारे पास, जैसे एक इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें हमें ऑर्डर और डिग्री हमें फाइंड आउट करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, देखो क्या एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। आप देखो ना dy बाई dt क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, यहां पे देखो क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी हुई मुझे बताओ, हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहां पे सेकंड ऑर्डर डिग्री है भाई। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास क्या हो, 2 हुआ, और इसकी डिग्री क्या होगी बताओ, इसकी डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, अच्छा 2/3। ओके 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 ओके, अभी यहां पे थोड़ा सा हमें यहां पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। अभी हमें यहां पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। इस ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपन में dt का स्क्वायर है, डी स्क्वायर वाई अपन में dt का स्क्वायर की पावर 2/3 है, 2 नहीं है 2/3 है, ठीक 2/3 है। 1 प्लस dy बाई dt की पावर 2 हमारे पास पॉजिटिव 2 गिवन है, देखो पॉजिटिव 2 गिवन है। अगर ऐसे सवाल अगर हमारे पास आते हैं, इस देखो ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैंने यहां लिख दिया, कुछ किया नहीं है मैंने, ये क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को मैंने यहां लिख दिया। तो अभी यहां पे हमारे पास क्या रैशनल नंबर में पावर गिवन है, तो 2/3 है, हमें पावर का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देना है। जैसे देखो क्योंकि हमें ना ये जो अपॉन में 3 है ना उसको खत्म करना होता है, जैसे 2/3 है ना तो इसको खत्म करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई हमने यहां पे किया, तो 3 से मल्टीप्लाई हम लोग यहां भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैंने ये 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अभी आप कहोगे क्या, तो हमारे पास जो आंसर आएगा देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन में dt का स्क्वायर की पावर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस का dy बाई dt, 1 प्लस का dy बाई dt की पावर 6 आ जाएगी। पक्का डन है क्या? अब आप मुझे बताइए इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव, तो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर है। कितना है, सेकंड ऑर्डर। ये देखो ये एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, यहां पे 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, डबल डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया बताओ, ऑर्डर वुड बी हमारे पास इसका जो ऑर्डर आ गया कितना, 2। अच्छा हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो हमारे पास डिग्री भी आ जाएगी कितने में, तो हमारे पास 2। तो ऑर्डर कितना हो गया और डिग्री कितना हो गया, ये क्लियर हो गया हमारे पास। पक्का हमारे पास देखो बेटा ये और ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको अगर आप देखो यहां पे इसकी फाइंडिंग करिए, इसका ऑर्डर और डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। अभी यहां पे देखोगे ds बाई dt सिंगल डेरिवेटिव हुआ है, बताओ एक ही बार तो डेरिवेटिव हुआ, ds बाई dt एक ही बार डेरिवेटिव हुआ। यहां पे d स्क्वायर s अपॉन में dt का स्क्वायर, यहां पे 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, यहां पे एक ही बार डेरिवेटिव, यहां पे 2 बार डेरिवेटिव। अब बताओ किसको लेंगे, दिमाग में सोचो, बताओ किसको लेंगे। आप इस 4 वाले पावर को मत देखना प्लीज, मैं कह रहा हूं पहले आप ऑर्डर को देखिएगा, डेरिवेटिव के ऑर्डर को देखिएगा। यहां पे एक बार डेरिवेटिव, यहां पे देखोगे 2 बार डेरिवेटिव हुआ पड़ा है। पक्का तो हमें 2 बार वाले डेरिवेटिव को लिखना है, क्योंकि हमें हाईएस्ट ऑर्डर को लेना है। मैं बार बार कह रहा हूं हाईएस्ट ऑर्डर को लेना है, तो हमें 2 बार हमने डेरिवेटिव किया है, तो हमें हाईएस्ट ऑर्डर को लेना है। तो हमने यहां पे 2 बार वाले डेरिवेटिव को लेंगे, यहां पे डी स्क्वायर एस। तो यहां पे ऑर्डर क्या हो गया बेटा ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। अब जो भी हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर का जो भी पावर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर का जो भी पावर होगा वही डिग्री होगी। अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर क्या है, 1 है। ये मैंने 1 कहां से लाया, ये तो आपको बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉमन सा बात है कि भाई जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1। तो यहां पे इसका डिग्री कुछ, इसका पावर कुछ भी नहीं था, इसका पावर हम इसका डिग्री हम लोग क्या मान लेंगे, 1। तो ऑर्डर तो 2 हो गया और डिग्री भी हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है कि नहीं भाई, इसका पावर कुछ था नहीं तो हम लोग 1 कंसिडर करेंगे, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। अब आइए हम लोग थोड़ा सा और लेवल को हल्का सा बढ़ाते हैं। अब देखो हमारे पास देखो ये गिवन है, इसका आप लोग ऑर्डर और डिग्री अगर आपसे अगर कोई पूछे फाइंड करने की, आप लोग मुझे बताएं। देखो फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन देखो क्या गिवन है, फंक्शन देखो, फंक्शन हमारे पास देखो गिवन है कि d की पावर 4 डी की पावर 4y अपॉन में dx की पावर 4 प्लस का साइन y। देखो यहां पे साइन के साथ y की पावर ट्रिपल डेरिवेटिव है, ट्रिपल डेरिवेटिव यानी कि y के साथ ट्रिपल डेरिवेटिव लिखा हुआ है। एक बात दिमाग में रखना, मेरी बात कभी मतलब कभी भी दिक्कत नहीं होगी। क्या लिखा है, y ट्रिपल डेरिवेटिव, यानी कि ट्रिपल डेरिवेटिव का मतलब हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि y है ना डी क्यूब एक्स अपॉन में हम लोग बोल सकते हैं dx की पावर हमारे पास क्यूब, ये दिया हुआ है, ये गिवन है।
वाई ट्रिपल डेरिवेटिव। वाई ट्रिपल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है, ठीक है। बट हमें इसका कोई काम, हमें लॉजिक यहां लगाना नहीं है बेटा। ध्यान रखना, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, यदि उसके एंगल में कोई भी डेरिवेटिव अगर आ जाता है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है बेटा। उसकी डिग्री कैसी होती है? नॉट डिफाइन। क्या मेरी बात आपको समझ में है कि नहीं? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी ले लो, जैसे ये साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक, कुछ भी हो, उसके साथ अगर कोई भी डेरिवेटिव अगर आ जाता है ना, कोई भी डेरिवेटिव अगर आ जाएगा तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी मेरे भाई। क्या होगी? नॉट डिफाइन। अब हमारे पास यहां पे देखो क्या, जस्ट सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास देखो ये गिवन है, ठीक। और अगर हमारे पास ये गिवन है डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स का स्क्वायर कॉस डी वाई बाई डी एक्स। अब एक बात मुझे सबसे पहले, ऑर्डर क्या है? देखो यहां पे तो एक बार डेरिवेटिव हुआ है, यहां पे कितनी बार डेरिवेटिव हुआ? 2 बार। जो कि 2 बार डेरिवेटिव हुआ है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा। अब इसकी डिग्री क्या होगी सर? क्योंकि सर इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहली बात। दूसरे से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ सर इसमें एक डेरिवेटिव का साइन आ गया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसमें डेरिवेटिव का साइन आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव का आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव का साइन में अगर आ गया तो हम लोग इसकी डिग्री को क्या बोल देंगे? डिग्री हमारे पास नॉट डिफाइंड। एनी डाउट? तो डिग्री हमारे पास क्या हो गया? नॉट डिफाइन हो गया। तो ये बात ध्यान रखना, अगर अभी आप कहोगे, आपके दिमाग में चलो, अरे सर जी आपने तो ये बताया था कि अगर हाईएस्ट ऑर्डर अगर 2 है तो इसकी पावर 1, तो डिग्री भी 1 हो जानी चाहिए थी। बेटा ये तो वो केस है जिस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिया हुआ है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो उसका ख्याल रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर dy बाई dx है तो उसका पावर हमारे, मतलब उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी, ध्यान रखना। हम इसको नहीं मानेंगे। हाँ, ऑर्डर हम लोग वही हमारा 2 रहेगा, बट डिग्री शुड बी नॉट डिफाइन। क्लियर? चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक देखो ये एक सवाल है, एक आप इसको देख लीजिएगा। जैसे यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा एक बताओ, यहां पे y की पावर y ट्रिपल है, यहां पे 3 बार डेरिवेटिव हो रहा है इसका स्क्वायर, यहां 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है इसका स्क्वायर, y एक बार डेरिवेटिव हो रहा है इसकी पावर 4, एक यहां पे y की पावर 4 यहां डेरिवेटिव नहीं हो रहा है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपको ऑर्डर डिग्री अगर फाइंडिंग करने के लिए बोले तो कैसे फाइंड आउट करोगे? यहां 3 बार डेरिवेटिव हो रहा है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। और जितना बार डेरिवेटिव हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? हमारे पास 2 है, तो डिग्री भी हमारे पास 2 हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अभी यहां पे देखो cos 3x sin 3x लिखा हुआ है, ये कोई डिग्री नहीं है, यहां पे कोई डेरिवेटिव नहीं है कि dy by dx नहीं लिखा होता। अगर ये cos dy by dx sin dy by dx होता तो डिग्री नॉट डिफाइन होती, बट यहाँ पे 3x और 3x लिखा हुआ है, तो इससे हमें इसकी डिग्री निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, पावर इसकी 1 है, तो डिग्री भी 1 हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। हमारे पास देखो क्या, ये एक सवाल है। मैं सोच रहा था इस सवाल को आपको होमवर्क में दूं, है ना। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप, मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। ठीक है, इतना सब कुछ पढ़ा है तो आप लोग को ये तो आप लोग बता ही सकते हो कि हमारे पास एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स का स्क्वायर का होल क्यूब डीवाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस साइन 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 डीवाई बाई डी एक्स। मैंने इतना हिंट दे दिया, साइन डीवाई बाई डी एक्स। अब बताओ डिग्री क्या होगी? क्या ये होगी? क्या? ध्यान से देख लो, इसको ध्यान से देख लो, पता लग जाएगा आंसर क्या होगा। ये ठीक। तो क्या आंसर होगा आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये तो रहा हमारे पास यूनिट 4 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का ऑर्डर एंड डिग्री रिलेटेड हमारे पास जो कुछ प्रॉब्लम्स थे वो मैं लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मुझे आप लोगों को सिखाना है, ऐसे ही कुछ बिल्कुल एकदम बेहतरीन अप्रोच के साथ मेरे भाई हम आप लोगों को ये जो पेड बैच है ना उसमें मैं आपको पढ़ाता हूं, इससे भी बड़ी शानदार अप्रोच के साथ। आप सभी को पता होगा कि हमारा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का बैच ऑलरेडी चल रहा है, जो कि हमारे पास अगर देखा जाए तो उस बैच का नाम अध्ययन फाउंडेशन बैच। ठीक है, उस बैच का नाम है मेरे भाई अध्ययन फाउंडेशन बैच नाम है। आप इसको देख सकते हैं। इस बैच में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही क्लास चल रही है। अगर देखा जाए पेपर 1 और पेपर 2 की बात करूं तो इसकी फीस जो है 1999, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए केवल आपको 1999 रुपए देना है। पेपर 1 आपकी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं यूट्यूब की क्लास पढ़ी हुई है, बहुत अपने अपने विषय में विशेषज्ञता उनके बेहतरीन तरीके से उनको प्राप्त है। पेपर 1 की वो एक स्पेशल फैकल्टी है, वो आपको पढ़ाएंगे। पेपर 2 पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि 10 के 10 यूनिट जो है वो पूरा का पूरा पेपर 2 मैं पढ़ाऊंगा।
और ये बैच ऑलरेडी हमारे पास सुबह 9:15 से चलता है, 9:15 से 11:15 तक, ठीक है। प्योर 2 घंटा हमारे पास ये क्लास जो है डेली क्लास चलती है। इस बैच की खास बात ये है कि इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा प्रॉपर तरीके से, बकायदा बहुत सुंदर नोट्स, है ना। इसमें आपको हैंड रिटन सारी के सारे नोट्स मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैंड रिटन एक प्रकार से जो क्लास नोट्स होता है ना, वो पूरा का पूरा आपको हैंड रिटन मिलता है। तो क्लास लोग, और इस तरीके से आपको जूम के जरिए आपको आपके डाउट सेशन मैं टैकल करूंगा, तो जूम डाउट सेशन भी जो है आपको देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इस क्लास को बेटा कहां से ले सकते हो, तो केजीएस का आप सभी को पता है, केजीएस का एप्लीकेशन है और केजीएस का जो वेबसाइट है, आप यहां से जाके केजीएस की चाहे एप्लीकेशन से चाहे आप वेबसाइट से जाके आप इस बैच को, यानी कि यूजीसी नेट का जो बैच है, अध्ययन फाउंडेशन बैच, आप इसको एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। प्योर लाइव बैच है, प्योर बाइलिंगुअल बैच है, तो बहुत शानदार बैच है, आप सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह क्लास होती है। और आज के लिए इतना ही, तब तक वेरी 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 गुड बाय टुडे। तहे दिल से शुक्रिया, आभार है, थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।